अरुण मेरे को अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले का एक समरी बोलो। प्रस्तुत पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले में बताया गया है कि आज के समय में ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। प्रकृति ने ये धरती उन सभी जीवधारियों के लिए बनाई है जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था, लेकिन कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे आदमी ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य सभी जीवधारियों को बेघर कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि अन्य जीवधारियों की नस्लें या तो खत्म होती गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। ईसा से 1025 वर्ष पर सलेमान नाम के बादशाह थे। वे पशु पक्षी मानव जाति दोनों के राजा थे। उन्हें पशु पक्षी की भाषा भी आती थी। एक बार सलेमान अपने सैनिकों के साथ रास्ते से जा रहे थे। वहां चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनकर कहा, विलमेन जल्दी चलो। सुलेमान उनकी बातें सुनकर रुक गए व बोले, डरो मत, मुझे खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने ऐसी एक घटना का जिक्र अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, तब माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही भोजन करना शुरू किया, उनकी नज़र अपनी बाजू पर रेंगते चींटे पर पड़ी। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और बोले, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। एक बार नूह नाम के एक पैगंबर के सामने से एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गधे कुले। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी इच्छा से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। सबको बनाने वाला तो वही एक ईश्वर है। कुत्ते की इस बात को सुनकर आप सारी उम्र रोते रहे, इसलिए अरब ने उनको नूह के पदसूचक नाम से याद किया। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। अना गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजलें, सैलाब, साफा आना और नित नए रोग मानव व प्रकृति के असंतुलन तूफान परिणाम हैं। कामुंबई में बड़े बड़े बिल्डर जमीन हथियाने के लिए समुद्र को पीछे धकेल रहे थे। प्रकृति की भी सहनशक्ति की एक सीमा होती है। एक रात समुद्र ने 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिए। ये प्रकृति के गुस्से का एक नमूना था जिससे मुंबई निवासी बहुत डर गए। लेखक की माँ कहती थी, सूरज अस्त होने पर पेड़ों से फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। समुद्र किनारे जाने पर उसे सलाम करना चाहिए। पक्षियों को भी परेशान नहीं करना चाहिए। लेखक अपने बचपन की एक घटना बताते हैं जब वे ग्वालियर में रहते थे। ग्वालियर वाले मकान के बरामदे के रोशनदान में कबूतर ओए घोंसला बनाकर उस मर दिए। एक दिन बिल्ली ने एक अंडा तोड़ दिया। माँ को यह देखकर बहुत दुख हुआ। दूसरा अंडा बचाने की कोशिश में उन्हीं के हाथ से गिरकर दब गया। कबूतर की परेशानी देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुदा से माफ़ी मांगी व पूरे दिन का रोज़ा रखा। लेखक ने अब मुंबई के वसोवा में अपना घर बनाया है। यहाँ का संसार पूरी तरह बदला हुआ है। लेखक के फ्लैट के एक मचान में 2 कबूतरों ने घोंसला बना लिया। वे दिन में कई बार घर में आते जाते थे। कभी किसी चीज़ को गिरा देते, कभी लाइब्रेरी में घुस जाते थे। इस परेशानी से बचने के लिए लेखक की पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी और उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया और उनके घर के अंदर आने वाली खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। मानव बस्तियों ने न जाने कितने परिंदों जानवरों से उनका घर छीन लिया। जंगल नष्ट हो गए। अब दुनिया के लोगों के मन में दूसरों के प्रति कोई भावना नहीं रह गई है।